ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त हमारा मोराल ऊंचा था, लोग खुश थे, लोग कॉन्फिडेंट थे, लोगों में एक फ़ख्र था कि हम पाकिस्तानी, अपने आप को पाकिस्तानी कहने पे फ़ख्र करते थे और लोग इज़्ज़त से हमें देखते थे। अब बिल्कुल ऑपोजिट है, हमारी बेइज्जती होती है जहाँ हम जाते हैं। हम भागना चाह रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के लोग भागना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस है नहीं, लोग परेशान हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आवाम से तो मैं यही कहूँगा कि देखें, पीपल्स पार्टी और PMLN वहाँ की दो बड़ी पार्टीज़ हैं, दोनों को 3-3 नहीं 4-4 दफ़ा देख लिया है। अब उनको अगर आपने दोबारा वोट देकर उन्हीं से गवर्न करवाना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, यही होगा जो मैंने बताया आपको। तो लिहाजा ज़रा अपनी वोट को संजीदगी और समझदारी से इस्तेमाल करें और तब्दीली लाएं, इनको निकालें, क्योंकि ये पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं ये दोनों पार्टियां। नीड ऑफ द आवर इज़ टू चेंज अ न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में ख़ासियत ये है कि पाकिस्तान में सलाहियत पूरी है और वसाइल भी पूरे हैं, ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है और ये मैं बिल्कुल अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 10 साल में 99 में भी हमारी बुरी हालत थी, इतनी बुरी नहीं थी जितनी ये अब है, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट करके 5-6 साल में पाकिस्तान को दुनिया की टॉप रैंकिंग मुल्कों में सोशियो इकोनॉमिक अंदाज से उधर लाकर खड़ा कर दिया। वो कैसे हुआ? कोई अपनी, मेरे पास कौन से कोई जादू की छड़ी थी या आवाम थी, वही आवाम, वही मुल्क, वही रिसोर्सेज, अभी भी वही है। तो चेंज करें हुकूमत को, बेहतर हुकूमत आए, ऑनेस्टी जिसमें करप्शन ना हो, नेपोटिज्म ना हो और मेरिट ओरिएंटेड हो, जो डिज़र्व करता है उसको वहाँ लगाएं। तो ऐसे आदमी तो नहीं चाहिए ना, इनको तो बुरे लोग चाहिए। तो अगर धांधली करनी है तो बुरे लोग लगाएं, सिस्टम को बिगाड़ें। धांधली तो जब ही होती है ना, धांधली वरना नहीं हो सकती। अगर आप सिस्टम चलाएंगे, रूल्स बनाएंगे, उस रूल्स के मुताबिक चलाएंगे, अच्छे लोग लगाएंगे जो उन रूल्स के मुताबिक चले, तो आपका तो काम नहीं बनेगा। तो वो तो ये चाहते ही नहीं है। तो इनको स्ट्रैटेजी लैकिंग की बात नहीं है, एक बदनीयती की बात है, नीयत नहीं है, नीयत में खोट है। देखिए, मैंने बताया कि ये मेन ज़रूरत इन दो को निकालना, डिफीट करना, पीपल्स पार्टी PMLN। इमरान खान का भी वही नारा है, ये तब्दीली लाएं, एक नया पाकिस्तान। मैं भी यही कहता हूँ, नया पाकिस्तान। हम दोनों में फ़र्क ये है कि मैं वो नया पाकिस्तान तब्दीली लाने की जब सोचता हूँ तो मैं हर वो चीज़ करने को तैयार होऊंगा जो ये तब्दीली की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। अगर कहीं भी मैं देखता हूँ कि इसमें कमज़ोरी है कि मैं ये तब्दीली जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर सकूँगा, तो मैं उसमें भी फिर सोच में तब्दीली लाऊंगा, कैसे मैं उसे अचीव करूँ। जो टारगेट है, जो हदफ है, उसको अचीव करना है, तब्दीली लाना है, नया पाकिस्तान बनाना है, उसको किसी सूरत में अचीव करना है। अब इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि वो कह तो ये रहा है लेकिन सोलो फ्लाइट पे चल रहा है, तो लिहाजा वो नहीं ला सकेगा तब्दीली। तो जो हदफ है, जो एम है, जो पर्पज़ है, वही अगर आप अचीव नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मेरे में और उसमें ये फ़र्क है। मैं हर वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ मैं होना चाहूँगा जो ये तब्दीली में बिलीव करते हैं और जो कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स अचीविंग ऑफ दिस गोल ऑफ तब्दीली और नया पाकिस्तान। आई हैव माई ऑल ऑप्शंस ओपन as long as we defeat these two parties and thin them out because they have done enough damage to Pakistan. Solutions are reached. You can't clap with one hand. You need two hands to clap. मेरे ज़माने में we were moving forward. That is because both sides were wanting to move forward. इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मोदी does not want to move forward. वो तो कश्मीर का सोल्यूशन ये कह रहा है कश्मीर हमारा है। यहाँ दूसरी साइड पे ये भी कोई ख़ास विलिंग नहीं नज़र आते यहाँ से, ये कश्मीर की बात ही नहीं करते हैं।
तो ये भी इनका भी ये ख्याल है कि छोड़ो इसको, मट्टी पाओ जी का कश्मीर छोड़ो, ऐसे ही चलते हैं जैसे हो रहा है। तो इस सूरत में तो कोई हल नहीं निकलेगा। इट इज़ व्हेन यू हैव द विल टू गो फॉर अ सोल्यूशन ऑन बोथ साइड्स, वो इस वक्त माहौल नहीं नज़र आ रहा है। तो लिहाजा कश्मीर का सोल्यूशन भी इस वक्त मुझे बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल लग रहा है। नहीं, ये देखें, ये जो चीज़ें हैं ये सारी आर्टिफिशियल हैं, सुपरफिशियल हैं ये चीज़ें, कि आप आ रहे हैं जी, आप बर्थडे पे आ रहे हैं, आप गिफ्ट भेज रहे हैं, ये सब सुपरफिशियल चीज़ें हैं। कॉन्क्रीट चीज़ जो है वो तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। किसी ने बात की है कि भाई ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। वो लाइन ऑफ कंट्रोल में तो गोलाबारी कर रहे हैं, लोग हमारे मर रहे हैं। तो क्या ये प्रेजेंट्स गिफ्ट एक्सचेंज करना और बर्थडेज अटेंड करना, क्या क्या फ़ायदा है? ये सब सुपरफिशियल है, दिखावा है। जेआईटी से कोई उम्मीद है आप? दिल तो ये कहता है कि उम्मीद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, कुछ करने ही है, लेकिन दिमाग से जो आदमी सोचता है तो उसमें कोई शक शुबात पैदा हो जाते हैं कि मे भी शायद कुछ ना निकले इससे भी, लेकिन उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि निकलेगा कुछ ना कुछ। पाकिस्तान का इतना जो अमाउंट है, जो पैसा है, इट इज़ देयर इन स्विस बैंक्स एंड लॉट्स ऑफ अदर बैंक्स। So as a strategist, do you have a real plan of action to bring it back, like how Modi has done one of this demonetization recently? Means if you're given a chance as a strategist, or if you come to power tomorrow, so how should we bring it back? वेल, डीमोनेटाइजेशन वगैरह से वो पैसा तो नहीं आएगा जो बाहर बैंकों में पड़ा हुआ है। देयर आर टू थिंग्स टू बी डन। एक तो जो बाहर लोग पैसा ले गए हैं और जेनीवा में स्विस अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, यूके में पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, कहीं भी, वो तो उसको तो क्लेम करना चाहिए। पाकिस्तान शुड आस्क फॉर दैट मनी और डिमांड के ये रिटर्न हो। अब तो इंटरनेशनल बैंकिंग लॉज में बहुत है कि ये इल गॉटन मनी जो है इसके वापस लेने के सिलसिले में तो हमें डिमांड करना चाहिए। हमें स्विट्ज़रलैंड में ख़ास तौर पे, जहाँ लोगों ने बहुत रखे हुए हैं पैसे, कहते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पड़े हुए हैं हमारे, वो लेने चाहिए। वेल, इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट, बट इट इज़ ऑलरेडी, हमारी रिलेशनशिप इतनी लो है कि और लो ज़मीन के अंदर ही घुस जाए। किसी आदमी को मारने में कोई खुश नहीं होता। अब मुझे कोई कहे मैं हैंग करूं, मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं कौन सा, मतलब एक आदमी को हैंग करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना, तकलीफ़ ही होती है ना, दुख होता है एक आदमी की जान लेना। लेकिन अगर ये हिंदुस्तान जैसे ये एक्ट करता है और हमें चैलेंज करता है, अब एक आदमी का अपना ब्रावाडो भी होता है ना, अब चैलेंज आप करेंगे तो फिर हम करते हैं, चलो अब आप चैलेंज करें, ये नहीं करो ये वो, तो हम करेंगे ज़रूर। तो इनको चुप बैठना चाहिए और हमारा जो लीगल प्रोसेस है उसके मुताबिक जो भी फैसला होता है वो होना चाहिए। दर्जनों, उसने, मुझे नहीं मालूम कितने लॉन्च किए, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में वो लोगों को ले जा रहा है, ट्रेन कर रहा है और लॉन्च कर रहा है कि अब जाकर वहाँ ये करो, अब तुम्हारी टीम इधर जाकर ग्वादर में लोगों को मारो, तुम जाओ क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। वो तो लॉन्च कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। वो ये नहीं है कि एक एक्शन कर दिया उसने, आपने ग्वादर में लोगों को मारा, उसको पकड़ लिया अगर, और वो हिंदुस्तान का निकला या हिंदुस्तानी ट्रेन, वो तो एक इंडिविजुअल है, एक एक्ट किया उसने, ये तो दर्जनों एक्ट करवा रहा है। आई मीन यहाँ पाकिस्तान में तो जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वो तो कोई भी कल्प्रिट, कभी वो इन्हीं की गवर्नमेंट है, वो ही नहीं ला रहे हैं, तो और क्या, किसी और ने क्या करना है। वो मुर्तज़ा भुट्टो भी मारा गया था ना वहाँ कराची में, और उनकी बहन, उसकी बहन खुद प्राइम मिनिस्टर थी, क्या किया उन्होंने, किधर है वो, क्या हुआ, किसने मारा भाई, कोई पता नहीं किसने मारा, लेकिन पता हमें ज़रूर है, सब लोग कहते जो हैं वो तो मालूम है किसने। लेकिन तो ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट एक लीगल निज़ाम कहें या एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल निज़ाम बहुत ही नेगेटिव है। ये बातें अच्छी नहीं हैं। एक प्रोग्रेसिव मुल्क हो, एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा हो, तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने की कोशिश कर रहा हो, उसके लिए ये बातें अच्छी नहीं है कि एक आदमी को ऐसी मार दिया
और कोई उसका हल भी नहीं निकल रहा है। तो ये बातें हैं। मेरा ये तो अभी तो खुद हुकूमत में बैठे हैं, निकाल लें उसका हल, और लेकिन उसकी जो असली जो उसकी एविडेंसेस हैं वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा उनकी, कि वो बेनज़ीर के पास एक टेलीफोन था जिस पे उनको 2-3 कॉलें आई हैं जिसकी वजह से वो गाड़ी के बाहर निकली हैं। वो टेलीफोन ही 1.5 साल के लिए गायब हो गया था, 1.5 साल बाद मिल गया, उसकी कोई बात ही नहीं कर। भाई किधर गया था वो टेलीफोन, कहाँ से दोबारा मिल गया, हु डिड दिस, व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। और फिर वो जो एक उनका शहनशाह एक आदमी था जो इनका अपना वही गून कहना चाहिए, वो वहाँ वो रोस्ट्रम पे बेनज़ीर के साथ खड़ा हुआ ऊपर नीचे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, वो मारा गया था, कराची में मारा गया। वो मिस्ट्री है किसने मार दिया उसे, और जिसने उसे मारा वो भी मारा गया वो किसने मारा। तो ये चीज़ें मालूम करें ना, इन्वेस्टिगेट करें। ये खुद हुकूमत में उधर ये कराची बैठे सिंध में नहीं चाहते, नियत बदनीयती जहाँ हो ना उधर काम आगे नहीं चलता। नहीं, इट्स नॉट बीइंग ओपनड अप बिकॉज वैसे चल रहा है बेनज़ीर का केस, तो इज़ इन कोर्ट। यस, बिकॉज हाफ हार्टेड तरीके से वो आगे जा रहा है, एंड दे हैव टोटली डिफ्लेक्टेड इट इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ मैं भी इन्वॉल्व हूँ। आई मे बी वन ऑफ द मर्डर्स, सो तो मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो लाल मस्जिद का मौलवी भी मेरे, वो बहुत अच्छा आदमी है, मैं टेररिस्ट हूँ। तो ये दीज आर हैजर्ड्स ऑफ पाकिस्तान लीगल एनवायरनमेंट, एंड वेल दैट इज़ द एनवायरनमेंट। इसको ठीक होना चाहिए। हाँ, अभी ये कतरी शहजादे का लेटर वेटर ले लिया बाहर, अब वो आना भी नहीं चाह रहा है कोई। वहाँ वो एक मार्क सीगल था, उससे बता दिया कि एक कंप्यूटर मैसेज, कोई ईमेल मैसेज मैंने भेजा था, और ये मुझे ईमेल इस्तेमाल ही करना कभी नहीं आता था, मैंने तो सीखा ही वो 2010 में मैंने कंप्यूटर चलाना, ईमेल करना 2010 में मैंने सीखा है। तो मैंने कहाँ से भेज दिया कोई ईमेल, पता नहीं किसने भेजा होगा। तो ये सारी बातें, वाइल इंडियन मीडिया डज अ गुड जॉब, कि वो एक स्टोरी जैसे गुलबशन यादव है, इसका उन्होंने एक स्टोरी बनाई, एक झूठ, कि जी ये तो बिजनेसमैन था वहाँ ईरान से, और पाकिस्तान ने ईरान से इसे पकड़ के ले आए। अब ये उन्होंने एक झूठ का एक बनाई स्टोरी, यस, खरीदा या लाया। अब उसके इर्द गिर्द ये पूरा एक जाल बिछाते हैं, इसी के इर्द गिर्द, कि जी वहाँ से पकड़ के ले आए। और वो जो बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन नहीं यार, लेफ्टिनेंट कमांडर है नेवी का, और यहाँ बलूचिस्तान में था। तो ये एक यान जो है ना, झूठ का जाल फैलाते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी कि हमारी मीडिया सम पोर्शंस वो इन बातों को बगैर समझे हुए उनकी लाइन को टो करने लगते हैं। जैसे आप ये लें, मैं हमेशा कोट करता हूँ लश्कर तैयबा, इसको हिंदुस्तान टेररिस्ट कहता है, क्योंकि ये हिंदू कश्मीर में उनकी फौज सिख को मारते हैं जाकर। हम तो मुजाहिदीन, हमें तो मुजाहिदीन कहना चाहिए। कौन सा टेररिस्ट भाई? टेररिस्ट आप हैं जो सिविलियंस को मार रहे हो उधर। आपकी फौज, बुरहान वानी उसके भाई को मार दिया, शहीद कर दिया, 90 लोग और शहीद कर दिए, बिल्कुल अनार्म्ड सिविलियंस को। तो आप टेररिस्ट हो या आपसे जो लड़ रहा है वो टेररिस्ट है? अब उनको टेररिस्ट, तो हमारे लोग भी टेररिस्ट कहते हैं, या हमारे बहुत सी मीडिया में उनको जी दहशतगर्द, और नहीं है दहशतगर्द भाई, वो मुजाहिदीन है। मैं यूनाइटेड नेशन में कहता था ना, दे आर नॉट टेररिस्ट, मुजाहिदीन। एंड प्रूफ इज, वो कहते हैं कि जी यूनाइटेड नेशन ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट। हाँ सही है, यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन जो पास होते हैं ना बाज़, वो इन्फ्लुएंस से पास होते हैं। आप उधर अमेरिका का इन्फ्लुएंस और इधर उधर से इन्फ्लुएंस डेवलप करें और रेजोल्यूशन पास कराने। हम अगर कमज़ोर हैं, उसको काउंटर नहीं कर पाते हैं, तो पास हो जाएगा। मतलब मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, मेरे ज़माने में पास करवाते कभी, मैं देखता कैसे पास करवाते हैं।
तो ये बात जो नहीं हो, ये अपना इन्फ्लुएंस चाहिए, अपनी ताकत चाहिए और अपनी इन्फ्लुएंस चाहिए, तो वहाँ वो करवा दिए। तो मैं तो इनको यही कहता हूँ कि अच्छा जी, मुझे वो कह देते हैं कि आप यूएन रेजोल्यूशन के नहीं मानते हैं, उन्होंने वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने कहा मैं इसलिए वो नहीं मानता हूँ, आप भी तो नहीं मानते। 48 में उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन है कि आप वहाँ प्लेबिसिट करवाएं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप मानते हैं वो? तो हम भी नहीं मानते कि वो लश्कर तैयबा टेररिस्ट नहीं है, हम नहीं मानते। बुक इज़ माई लाइफ हिस्ट्री, इट इज़ मेनली आई थॉट लोगों को इंटरेस्ट होगा मेरी हिस्ट्री में, क्योंकि मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में अनयूजुअल है कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ आदमी नहीं हूँ। मेरे वालिदैन कोई अमीर नहीं थे, तो उधर से मैं निकला हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया। मैं आर्मी में आगे चलता गया और चीफ बन गया, और फिर कुछ नहीं पता था। मैं जब मैं श्रीलंका से आ रहा था, जब जहाज़ उतरा तो मुझे कोर कमांडर ने रिसीव किया, उसने कहा पाकिस्तान, यू आर इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान। तो मैं उधर, मुझे पाकिस्तान ही मिल गया, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर मैं प्रेसिडेंट भी बन गया। तो अभी वो 2006 से अभी तक 9-10 साल 11 साल हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया है। 2007 में जो कुछ हुआ, लाल मस्जिद, ये बेनज़ीर की किलिंग, असैसिनेशन, मेरी रेजिग्नेशन, मेरा बाहर जाना, फिर मेरा वापस आना, फिर मेरा बाहर जाना, तो दीज आर इंटरेस्टिंग। वो जो पहली बुक थी मेरी, वो तो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर लिस्ट पे 1 महीना रही है, टॉप बेस्ट सेलर रही है वो। तो इसलिए मैंने दोबारा लिख दी है, लेकिन उसको अपडेट करना है। वो मैंने 2013 में लिख दी थी एक्चुअली, जब मैं इस्लामाबाद में था और मैं हाउस अरेस्ट में था, मैं उस वक्त मैंने ये लिखी। तो अब उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। आई थॉट नाउ अब मैं पब्लिश करा देता हूँ एक। आई वॉज टू स्मॉल व्हेन आई वाज इन इंडिया, यस, थोड़े बहुत मेमोरीज, यस। sorry, How old were you? 3, 2.5, 3, and it does bring memories, fond memories. They are not that much, but I enjoyed my visit, yes, क्योंकि वहाँ आई थिंक गवर्नमेंट असाइड और जो कुछ उनका मीडिया मेरे बारे में जो कुछ अगर लिखता था कि यह बोलता है, लेकिन पब्लिक में मैं बड़ा वेलकम करते हैं मुझे पब्लिक उधर, बहुत ज़्यादा। मैं जो गया हूँ उधर बहुत ज़्यादा मुझे वेलकम मिली, और उसके बाद भी मैं गया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ, और हर दफ़ा उधर पब्लिक इज़ मोस्ट वेलकमिंग। मेरे ख्याल में, मैं सोचता हूँ कि क्यों, क्योंकि मैं तो बहुत बुरा भला कह देता हूँ उधर जाकर, मेरे ख्याल में, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरे ख्याल में। देखें यहाँ बाहर तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों, उनकी अच्छे ताल्लुकात होते हैं। मेरे बहुत सी कई इंडियन हैं जो यहाँ, उनसे मेरे ताल्लुकात हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने बाहर कोर्स किए, मैं वहाँ इंडियन भी थे मेरे साथ, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये जो बुरे ताल्लुकात हैं, ये असल में हुकूमतें बनाती हैं, हुकूमतें करती हैं। हुकूमत सही हो, मुझे याद है जब इंडियन टीम मेरे ज़माने में लाहौर आई थी खेलने, लाहौर की पब्लिक चीयर कर रही थी इंडियन टीम को। दैट इज़ द डिफरेंस दैट लीडरशिप मेक्स। तो लिहाजा हम एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते, हम नेबर्स हैं और साउथ एशिया में हैं। हमारा फ़ायदा म्यूचुअली दोनों का इसमें है कि हम अमन के साथ रहें और अपने प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को हल करें, रिजॉल्व करें, और फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो वो होना चाहिए और दोनों हुकूमतों को करना चाहिए। और ये जो कन्फ्रंटेशन का जो कोर्स है उसको ख़त्म करना चाहिए, यही मेरा मैसेज है। और पब्लिक को
धोखा ना दें, उनको झूठी राह पे ना लगाएं, और एक दूसरे के साथ जो हिस्टीरिया पैदा कर देते हैं, जो किया हुआ है इंडिया में। पब्लिक अभी पाकिस्तान के बिल्कुल खून की प्यासी है, वो कर दिए हुए उन्होंने बातें कर कर के। ये बहुत गलत है, ऐसा हिस्टीरिया ना क्रिएट करें, वॉर हिस्टीरिया ना हमें करना चाहिए। हम इतना नहीं करते हैं, वो करते हैं। तो ये बातें हैं, बस ये सारा ये मैसेज था, ये इसको समझें, सब दोनों साइड पे समझें और अमन की तरफ जाएं, पीस इन द रीजन। अच्छा सर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप ने इसका खमियाजा भुगता, तो उसके बाद उन लोगों ने ये तय कर लिया कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान और इंडिया और जो हमारा जो साउथ एशिया है, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप पीस के हवाले? हाँ, सही बात। उन्होंने ये रियलाइज़ किया, दो वर्ल्ड वॉर्स किए हैं उन्होंने आपस में। अब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि अमन से रहना चाहिए। हमने भी 3 जंगें लड़ ली हैं, सियाचिन भी हो गया, कारगिल भी हो गया। हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, और वो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को वो कबूल नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से अब वो नॉन मिलिट्री सॉल्यूशन टू पाकिस्तान, अब उसके बारे में सोच रहे हैं वो कि इनको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट किया जाए, इनको आर्मी को अंदरूनी तौर पे वीकन कर दिया जाए, इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया जाए। अब वो इन लाइंस पे सोच रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, लेकिन सोच रहे, वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े हैं और हमें दबाना चाह रहे हैं, जैसे हमें वो समझ रहे हैं जैसे हम भूटान या कोई छोटे मोटे मुल्क जो इधर उधर हैं वो हैं अनफॉर्चुनेटली। सर, आज के हमने इंटरव्यू में आपसे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे हमने बात की। एज अ प्रोफेसर आपसे अगर हम सवाल करें तो इसके हवाले से आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप लेक्चर देते हैं दुनिया में जाकर और आपके लेक्चर्स को बहुत पसंद किया जाता है। To the Pakistani youth, basically. ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, पाकिस्तानी यूथ को मेरा मैसेज यही है कि इस आजकल के ज़माने में तो कि डिसहार्टन ना हो। ये डिमोरलाइजेशन है पाकिस्तान में, डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि इसमें यकीन रखें पाकिस्तान में रिसोर्सेज भी हैं और पोटेंशियल भी है टू राइज एज ए नेशन, एज अ प्रोग्रेसिव डायनामिक एनलाइटन नेशन, सोशियो इकोनॉमिकली डेवलपिंग और अपने पाँव पे खड़े हुए। वो हमारी काबिलियत भी है, हमारे रिसोर्सेज भी हैं, तो इसमें हमें कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। सिर्फ हमें प्रॉब्लम है लीडरशिप का और गवर्नेंस का। वो ठीक हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, तो इसमें कॉन्फिडेंस रखें और आगे इसी के बारे में सोचें कि लीडरशिप को कैसे तब्दील किया जाए और अच्छी गवर्नेंस कैसे लाई जाए ताकि हम आगे बढ़ें। एक सवाल और लास्ट नौजवान यूथ के लिए कि किसी भी सेक्टर में तरक्की के लिए जो इंसान में एक लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए? यस, वो लीडरशिप से सबसे पहले तो ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, और फिर उसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और करेज होनी चाहिए, boldness to take decisions and correct decisions and fast decisions. ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो, और कंपैशन मेरे ख्याल में, कंपैशन फॉर द पुअर, कंपैशन फॉर द हैव नॉट्स जो है ना, गरीब तरीन तबका जो है, कमज़ोर जो है, उसके लिए कंपैशन वो होनी चाहिए। डेमोक्रेसी एक सिस्टम है और दुनिया में देखें अगर आप, डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल पैटर्न है फॉर रनिंग कंट्रीज़। लेकिन प्रॉब्लम इशू ये है कि डेमोक्रेसी कोई एक लिखी हुई चीज़ नहीं है। हर मुल्क की एनवायरनमेंट है, माहौल है, उस माहौल के मुताबिक टेलर्ड होनी चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली हमारी डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में है वो टेलर्ड नहीं है टू आवर रिक्वायरमेंट, इज नॉट टेलर्ड टू आवर रिक्वायरमेंट। दूसरा, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि अगर बुरी चल रही है हुकूमत तो आप उससे यू शुड बी एबल टू करेक्ट इट। कोई प्राइम मिनिस्टर बुरा चला रहा है, उसको रिमूव करने का तरीका होना चाहिए, वो भी नहीं है हमारे उसमें, चेक्स नहीं है। तो अगर आप चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएंगे और इसी डेमोक्रेसी को टेलर करेंगे पाकिस्तानी रिक्वायरमेंट पे तो ये ठीक चलेगी। देखिए, मैं 2002 तक मैंने खुद ने पाकिस्तान चलाया, आई वॉज एवरीथिंग, प्रेसिडेंट भी मैं ही था, प्राइम मिनिस्टर भी मैं ही था, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी मैं ही था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, मैं 4 दफ्तरों में पागलों की तरह घूमता था, उधर हर जगह मैं ही कर रहा होता था। लेकिन उसके बाद 2002 से 7 तक 5 साल मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, दे वॉज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। 1000 लोग कहें कि मैं चला रहा था, मैं नहीं चला रहा था। हुकूमत चलती है कैबिनेट के थ्रू, मिनिस्टर्स के थ्रू, चीफ सेक्रेटरीज के थ्रू, कॉरपोरेशंस के थ्रू। वो मैं नहीं कंट्रोल कर रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा था और चीफ मिनिस्टर्स कर रहे थे। तो एक्चुअली डेमोक्रेटिकली हुकूमत चल रही थी 2002 से 7। ना वो हो सकता है वो उतनी एफिशिएंटली ना चल रही हो जो मैंने चलाई, क्योंकि मैं सेंट्रल अथॉरिटी थी। लेकिन उस दौर में भी अगर आप देखें, पाकिस्तान बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान ने उन 5 किसी एक फैक्टर में पाकिस्तान नीचे नहीं गया, क्योंकि मैं भी ओवरसी कर रहा था, ओवरवॉच में ज़रूर कर रहा था, तो मैं भी नीचे नहीं जाने देता, मैं इंटरूट करता था उधर जहाँ भी मैं समझता था कि गड़बड़ है, तो वो भी ठीक। तो प्रूफ ये है कि डेमोक्रेसी चल सकती है, सही लोग हों और टेलर्ड हो अकॉर्डिंग टू। हमने टेलरिंग 58(2) भी था, डिसॉल्व कर सकते थे असेंबली। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऊपर डाल दी थी कि प्रेसिडेंट भी ना डिसॉल्व कर सके कहीं खामखा, आर्मी चीफ भी मार्शल लॉ खामखा ना लगा सके, नेशनल सिक्योरिटी। तो ये चीज़ें हैं जो करनी। लंबा जवाब मैंने आपको दे दिया। मुझे क्यों सिंपैथी हो, अगर मेरे खिलाफ इतनी बातें हुई हैं, मैं जानते ही नहीं हूँ कौन है ये आफिया सिद्दीकी, ना मुझे पता है कि ये कहाँ से गई, किधर से लेकर गई। सारा वो मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि मैंने उसको उठाकर पकड़ा दिया, दे दिया, विच इज़ ऑल लाइज, सब झूठ है। मुझे तो जब पता हुआ कि वो हम पहुँच गए, वो पता हुआ कि जी वो अफ़गानिस्तान। और फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, हम हर चीज़ को झूठ में कन्वर्ट कर देते हैं और झूठ में बिलीव करने लगते हैं। देखें, फैक्ट ऑफ द मैटर है कि वो अफ़गानिस्तान से उसने किया है, वो वहाँ से पकड़ के, और वो अमेरिकन सिटीज़न है, अमेरिकन वो है, सब कुछ तो वो है। तो क्या करना क्या है, क्या करना है, पता नहीं क्या करना है मुझे। आई रियली डोंट नो।